हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मेंस एग्जाम्स में आज रिजल्ट आया, बीपीएस पीओ मेंस में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ और देख के खुशी बढ़ जाती है कि क्वांट इतना टफ आया फिर भी बच्चों का सिलेक्शन। दो ही कारण थे, मैं हमेशा बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं, आप अर्थमेटिक को सही से समझ पा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहे हो, कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप एसबीआई क्लर्क मेंस और पीओ मेंस में क्वालिफाई करें। इसीलिए मैंने डेडिकेटेड क्लर्क मेंस और पीओ मेंस के लिए अर्थमेटिक रात में सीरीज स्टार्ट करी थी। बच्चों, पहले वो सीरीज में रात को लाइव कर रहा था, बट अचानक से आज थॉट आया कि यार मैं लाइव में बच्चों को बुलाऊंगा, फिर वो आएंगे, पढ़ेंगे। 1 डेढ़ घंटे वो मेरे साथ क्लास पढ़ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद बच्चा कई बार लाइव में नहीं समझ पाता, देन उसको रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक सेशन को 2 बार देख रहा है, तो उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो रहा है लाइव में। तो थॉट मन में आया कि एक काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं, जिससे दो फायदे होंगे। जो बच्चा क्वेश्चन को देखेगा, अगर उसे वो क्वेश्चन आता होगा तो फटाफट से सॉल्व करके मूव ऑन कर जाए। नहीं आता होगा, वीडियो को पॉज करेगा, सॉल्व करेगा। उसे लगता है कि सॉल्यूशन नहीं समझ में आए, सॉल्यूशन देखेगा और समझ आगे बढ़े। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वालिटी आपको दे पाऊंगा। इंगेजमेंट कम होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं आएंगी। जो डेडिकेटेड ऑडियंस पढ़ने वाली है, शायद मैं उसे कैटर कर पाऊंगा। तो वहीं से एक थॉट मन में आया, इसको रिकॉर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे और क्वालिटी भी मेंटेन हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और मैं पिछले 8 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एग्जाम की जब बात की जाती है, मेन सब काफ़ी बदल गया है, फंडामेंटल्स पे सवाल बन रहा है। तो आज मैंने 10 अलग अलग टॉपिक लिए हैं। 10 अलग अलग टॉपिक लिए हैं। उन 10 अलग अलग टॉपिक के फंडामेंटल्स क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं बच्चों, जिसमें आपको फंडामेंटल सीखने को मिलेगा। इसमें आपको कंसेप्ट पे बात होगी, जिस पे बात होगी कि क्वेश्चन को समझ के फ्रेम कैसे करना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके साथ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 90% जनता इसको छोड़ देगी एग्जाम में, वो समझ नहीं पाएगी क्वेश्चन क्या है। वो काफी इजी सवाल है। मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। नहीं आता है तो इसको देखिए। अगर आपको लगता है मैं ट्राई करता हूँ, अभी स्टॉप हो जाइए, स्टार्ट कीजिए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, तीन क्वांटिटी है, 1 2 3। एक में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, और हमें कंपैरिजन ड्रॉ करना है। हमें कंपैरिजन ड्रॉ करना है और हमसे कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो 13 है सर। ये हमसे कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वाई प्लस जेड जो है वो 15 है। और ये कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो 6 से बड़ा है, वाई जो है 7 से छोटा है, जेड जो है वो 8 से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये सॉल्व कैसे होगा। भाई, तीन वेरिएबल इक्वेशन तो दो ही है। अब यहीं पे हम लोग में से काफी सारे लोग फंस जाते हैं। वो बोलते हैं सर निकलेगा ही नहीं है तो क्वेश्चन। और मैंने इसीलिए दिया है ताकि मैं इसमें समझाऊं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें पहली बात तो समझना है कि क्वेश्चन में एक्स और वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी। ध्यान से दीजिएगा। आपके एक्स वाई जेड जो वैल्यू आएगी उनमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन है तो मल्टीपल वैल्यूज में कंपैरिजन हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपसे कहा बच्चों, अगर x प्लस वाई सपोज कीजिए 13 है। अब छोटी सी कहानी ध्यान से सुनना। तो यहां से मैंने कहा जी y कितना हो जाएगा, क्या माइनस। दूसरी इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y प्लस जेड। अगर 15 है, z कितना हो जाएगा। अब ये चीज क्या समझाना चाह रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए। x बड़ा है 6 से। अब यहाँ पे वैल्यू जी y, तो x 6 से बड़ा होगा। x 7 हो सकता है, 8, 9, 10, 11। x की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स। यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं हो सकते। 7, 8, 9, 10, 11, मैक्सिमम यहाँ 12 रख सकते हैं एक्स को, तभी वाई 1 हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक्स 7 है तो वाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 7 6 13,
8 5 13, 9 4 13, 10 3 11 13। ये x की वैल्यू y के कॉरस्पॉन्डेंस में, क्योंकि सम शुड बी 13, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि y छोटा है 7 से, सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अब देखिए, मैंने कहा z बड़ा है 8 से, तो z 8 से बड़ा, यहाँ पे रखिए। अगर मैंने कहा y आपका 6 हो गया, तो ये 9, कि सम यू शुड हैव 15, 9 6 15, 10 5 15, 11 4 15, 12 3 15, 13 2 15। क्या ये सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी? मेंस का क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये निकाल के आपने कहा जी देखो 13 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 15। अब यहाँ पे सारी कंडीशन में आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाली कंडीशन को देखो, आपसे बहुत सारी वैल्यू है ना। अगर एक्स ये होगा तो वाई ये है तो जेड ये, फिर एक्स ये हुआ तो वाई ये, मतलब वैल्यू एक्स वाई जेड की निकल रही है, बट कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग कंडीशंस। तो आपको कोई एक वैल्यू नहीं निकालनी, आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? हर किसी में आपको दिखाई दे रहा है कि सर जो एक्स है बच्चों, वो बड़ा है वाई से। देखो हर केस में एक्स बड़ा है वाई से, देखो ये देखो, हर केस में एक्स बड़ा है, और हर केस में जो है बच्चों वाई छोटा है, वाई छोटा है जेड से। ये बात समझ आई कि एक्स तो बड़ा है और वाई छोटा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, अब इसको कैसे इसको लिखना है देखिए, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड से मतलब ही नहीं है, मुझे इस तरीके से आंसर देना है, इस तरीके से कंपैरिजन में। तो क्वांटिटी सेकंड मतलब वाई, क्या वाई इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, वाई छोटा है क्वांटिटी फर्स्ट एक्स से, और एक्स भी छोटा है जेड से। क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है? देखो वाई छोटा है एक्स से, वाई छोटा है एक्स से, सही कर रहा है, और एक्स जो है वो भी छोटा है जेड से। आपने कहा जी ये satisfied कर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब दूसरा भी चेक कर लो, क्वांटिटी फर्स्ट यानी एक्स बड़ा है तीसरे से, एक्स बड़ा है तीसरे से, यही फॉल्स हो गया कि एक्स तीसरे से बड़ा है ही नहीं। तीसरा देखो एक्स, ये सेकंड क्वांटिटी वाई बड़ा है पहले से, ये भी गलत हो गया, वाई तो छोटा था, ये भी गलत हो गया। और आखिरी वाला, ये छोटा है तीसरे से, छोटा तो है, ये बराबर है, ये भी गलत। तो केवल ये वाला फॉलो कर रहा है। इस तरीके के सवाल मेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपके लिए नए सवाल नहीं होने। मेरी कोशिश यही है कि मैं रिकॉर्ड सेशन इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। पहला सवाल आपको उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, और सॉल्यूशन देख के आपको समझ आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो हम जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे स्लो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होगा। आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा सकते हो। इसीलिए मैं ऑप्शन आपके हाथ में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिमोट आपके हाथ में हो। लाइव में क्या है कि ऑप्शंस नहीं है अपने पास, फिर वो बच्चा बोलता है सर रिकॉर्ड करो, रिपीट करो, ये करो, टाइम खिंच जाता है। डन। पहला क्वेश्चन खूबसूरत था, आपको 10 के 10 सवाल पड़े ऐसे में अच्छे मिलने। क्वेश्चन नंबर 2 डीएस की फॉर्म में है, प्रोबेबिलिटी। डेटा सफिशिएंसी की जब बात होती है, ज्यादातर लोगों को डीएस में यही समझ नहीं आता कि डीएस होती, पहले समझते हैं डीएस क्या होती है बच्चे। देखिए डेटा सफिशिएंसी इसका नाम है, डेटा डेटा सफिशिएंसी क्या होती है बच्चों को पता है? मुझे नहीं, क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज डेटा सफिशिएंसी? डेटा सफिशिएंट है या नहीं? डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। वो डेटा जो आपको दिया गया है, क्या वो पर्याप्त है या नहीं है, ये आपको तय कर। अब ये डीएस अर्थमेटिक से ही लिया जाता है, कहीं से भी ले सकते हैं इसको, डीआई से भी ले सकते हैं। तो डीएस कोई टॉपिक नहीं है। लोग बोलते हैं सर डीएस पढ़ा दो, डीएस कोई टॉपिक थोड़ी ना है जो उसे पढ़ा दो। डीएस कहीं से भी बन सकता है, डेटा कहीं से भी ले सकता हूं मैं अर्थमेटिक से ले सकता हूं, मैं डीआई से ले सकता हूं, मैं नंबर सीरीज से ले सकता हूं, मैं क्वाड्रेटिक से ले सकता हूं। तो डेटा कहीं से भी ले सकता हूं, मुझे उसे सफिशिएंसी के साथ चेक कर, सफिशिएंट चेक करना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से डेटा लिया है मैंने, टोटल नंबर ऑफ, आप स्क्रीनशॉट टॉप करके पहले खुद ट्राई कर लो, अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखना। देखिए टोटल नंबर ऑफ
balls in bag which contain pink, green. What is the pink ball? ये निकालना है। सवाल ने बोला सर कि हमारे पास क्या है, पिंक और ग्रीन। आपसे कहा जा रहा है, दिख रहा है सभी को, पिंक और ग्रीन 16 है। अब अगर भाई पिंक और ग्रीन हमारी 16 है, क्लियर नहीं है। पिंक प्लस ग्रीन, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल है कि पिंक और ग्रीन अगर हमारा 16 है तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट निकालना क्या है? पिंक निकालना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी छोटी है 0.1875, इसका मतलब 3/16। तो आपको ये पता चल गया कि जो पिंक की प्रोबेबिलिटी है वो 3/16 है। अब यहां से आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया सर? आपने कहा कि टोटल बॉल अगर 16 है तो आपकी जो पिंक है वो 3 से कम है, 2 हो सकती, 1 2 कोई भी हो सकती है, बट यू आर नॉट पर्टिकुलरली श्योर। तो 2 और 1 आपकी यहां से बॉल निकल के आ सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? ये कंडीशन है क्योंकि आपको 16 गिवन है ऊपर, प्रोबेबिलिटी 3/16 है ना। तो आपने कहा जी जो हमारा बॉल है वो 16 है तो पिंक हमारा 2 और 1 हो। आगे चलते दूसरा स्टेटमेंट पकड़ते हैं। पहले स्टेटमेंट से, अब देखिए पहले स्टेटमेंट से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। पहले स्टेटमेंट से केवल ये जानकारी मिल रही है कि जो पिंक है वो 2 और 1 कोई भी हो सकती है। तो ये एलोन सफिशिएंट है, एलोन नॉट सफिशिएंट, कि अकेला पर्याप्त नहीं है, इसे जरूरत है किसी चीज की। वो देखेंगे जरूरत किसकी है। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना बोलो। यहां से 2 पॉसिबिलिटी आ रही है कि पिंक 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बंदा अकेला पर्याप्त नहीं, ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं आंसर करने में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ग्रीन बॉल लेस देन 1 माइनस 3/16। सॉल्व किया, से भी कुछ नहीं मिल रहा है भाई। अभी लेस देन 13/16 ग्रीन, और 2 ग्रीन निकालने की प्रॉब्लम। 2 ग्रीन निकालना तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो भाई ये भी कुछ अपनी स्टेटमेंट आपको नहीं दे रहा था, नॉट लिख दो। अब आपने कहा जी पहले ने कुछ नहीं बोला, दूसरे ने कुछ नहीं बोला। कम टू द तीसरा स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन पिंक एंड ग्रीन। पिंक एंड ग्रीन का डिफरेंस। अब जाहिर सी बात है, पिंक छोटी तो ग्रीन बड़ी होगी, तो ग्रीन माइनस जो पिंक है बच्चे वो 12 है। अब ये देखो यहां से कहानी क्लियर हो गई। और ग्रीन प्लस पिंक कितना है सर? ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, 2 ग्रीन है। तो पिंक निकालने तो माइनस कर लो, 2 पिंक हो जाएगा, माइनस कर लो, बराबर इसमें से इसे घटा दो ना, ये हो गया 4। तो पिंक की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ से 2 आ गई। वहां से 2 वैल्यू निकल रही थी, यहाँ से निकल गई। लेकिन कब? जब आपने इसको और इसको मर्ज किया। ऐसा ही है क्या? ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन, कुछ लोग कहेंगे सर अकेला सी भी तो आंसर दे रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस में लिखा है ग्रीन और पिंक, लेकिन ग्रीन छोटा है कि ग्रीन बड़ा है, ये आपको पता चला पहले स्टेप। मेरा पॉइंट सुनना समझना, बहुत अच्छा सवाल था, क्वालिटी है। इसलिए मैंने कहा ना 10 के 10 सवाल है, टाइम भी कम बचेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। कि पहले स्टेटमेंट ने यह बताया कि पिंक बॉल छोटी है, पिंक बॉल कम है, सॉरी पिंक कम है ग्रीन ज्यादा है। तो पहला सिर्फ ये बता रहा है कि पिंक जो है वो कम है, और तीसरे स्टेटमेंट ने बोला कि ग्रीन ज्यादा है। तो यहां से दोनों की मदद से तो आंसर हो गया बोथ ए एंड सी आर टुगेदर सफिशिएंट। तो डीएस समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आज के बाद मत बोलना कि सर डीएस पढ़ा दो। डीएस नहीं पढ़ना है हमें, कोई डेटा हमें कहीं से भी आ सकता है भाई। तो यू शुड मेंटली प्रिपेयर फॉर द डेटा। अब वो डेटा प्रोबेबिलिटी होगा, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो वो छूट जाएगा। हर टॉपिक को पढ़ के चलिए, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो ए और सी समझ आया,
बी से कुछ नहीं मिल रहा था, ए से पिंक की 2 पॉसिबिलिटी मिली, लेकिन जैसे ही हम सी के पास गए तो सी से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि पिंक जो होगी वो, क्योंकि डिफरेंस अगर 12 है, सम 16 है, तो 2, और वो इस तरीके। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरा, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, मेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चन है, कोशिश ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, आप ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। पढ़ते हैं। मेंस एग्जाम की खासियत खासियत ये फंडामेंटल को तोड़। अभी तक जो हमने प्री में पढ़ा, जैसे ये क्वेश्चन आपको देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सर करना क्या है, क्योंकि आपके फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो नहीं बनने वाले। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ 10 सवाल जो लेकर आऊँ उसमें कोशिश करूँ काफी कुछ क्लियर करा दूं। आओ पढ़ते हैं पहले कि एक्स ने स्टार्ट किया किसी एक पॉइंट से और वो बी की ओर चला गया। 2 घंटे बाद वाई चलता है बी से ए की ओर। बाय द टाइम मतलब जब तक एक्स ने 1/5 चला तो वाई भी उतना ही चला। वाई की स्पीड 3 गुना एक्स की, पहली क्वांटिटी है। डिफरेंस निकालना टाइम का अपनी डेस्टिनेशन का, और दूसरा आपको दे रखा है। लॉजिकल सवाल कैसे बनाएंगे। अब उसने ये कहा, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन है। तो ये बंदा ए है, ये बंदा, ध्यान देना बड़ा अच्छा सवाल है। तो एक्स ने स्टार्ट किया यहां से, एक्स यहां से चलो टुवर्ड्स बी। 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में पता नहीं, तो मैंने कहा इसकी स्पीड जो है, लेट्स से इसकी स्पीड को मैं एक्स ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है। तो 2 घंटे में यहां से यहां तक खिंच सकती है, 2x आ गया बच्चों। क्या इतना क्लियर है। अब हुआ क्या कि 2 घंटे बाद ये चलता है और वाई स्टार्ट, यहाँ पे ये बंदा है वाई, और ये ऐसे चल, 2 घंटे बाद चला। अब देखो 2 घंटे बाद क्या हुआ, ध्यान देना बहुत प्यारा सवाल है कि 2 घंटे बाद चला तो 2 घंटे में ये 2x चल चुका है, 2 घंटे में वो 2x चल चुका है, और वो 2 घंटे बाद चला। अब एक लाइन लिखी हुई है, वाई स्पीड इज 3 गुना इसकी स्पीड कितनी है, और 1/5 चला। वाई हैड ऑल्सो ट्रेवल द सेम, जितनी दूरी एक्स चल रहा है उतनी दूरी वाई चल रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टेंस दोनों की बराबर है। मान लीजिए कि जितना चला, ये मान लो यहां तक चला, तो प्रैक्टिकली ये भी मान लो जितना भी चला, वटेवर हमें नहीं पता कितना, जितना भी चला ये भी उतनी दूरी चला। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस बंदे ने t-2 समय लिया, अगर ये t समय ले रहा है। हाँ या ना बोलो, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है कि सर अगर ये t घंटे ले रहा है कोई दूरी चलने में, तो ये 2 घंटे बाद चला था, तो ये t-2 ले रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। पहले कौन चला, 2 घंटे बाद वाई चला। तो मैंने कहा जी इसने टी समय लिया। यहां तक की कहानी मुझे लगता है पूरी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया कहानी। अब हम कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर है, इसकी डिस्टेंस हो गई एक्स टी बराबर, कह सकते हैं एक्स से एक्स करना, हाउस दैट। तो 2t बराबर 6, तो t बराबर हो गया बॉस। इतना प्यारा सवाल। तो टेक्निकली क्या हुआ सर, क्वेश्चन ने ये कह दिया आपसे कि भाई साहब ये चला 3 घंटे और ये चला 1 घंटे, हाउस दैट। और 3 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है, 3 घंटे, इसकी स्पीड एक्स है, ई की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, ये निकल गई ना, हाँ है ना बोलो भाई। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं
हो गए। आगे इतना समझ आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बोलो। पता लगा यही समझ नहीं आया, मुझे यही समझाने में टाइम लग गया। हाउस दैट, कुछ तो बोलो सर। प्रैक्टिकली ये बंदा 3 घंटे चल रहा है टोटल, ये टोटल 1 घंटे चला। अगर ये 3 घंटे चला तो 3 घंटे में ये यहां तक चला होगा और 3x दूरी चल, और वो भी 3x की स्पीड से 1 घंटे। है ना? कहानी समझ आ गई कि वो x की स्पीड से, मतलब 3x की स्पीड से 1 घंटा 3x, x की स्पीड से 3 घंटे 3x, दूरी बराबर है। अब जो ये 3x दूरी में चला, क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या है? x ट्रेवल 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो आपने कहा कि जो 3x दूरी है ये 1/5 है टोटल डिस्टेंस। हाउ इज दैट? तो यहां से क्या समझ में आई कहानी? सर टोटल डिस्टेंस जो है बच्चे, वो हमारी हो गई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है बॉस, वो हमारी 15 है। हो गया काम खत्म। अब पूछ क्या रहा है? डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन एक्स और वाई टू रीच दियर डेस्टिनेशन। अब देखिए, उसी दूरी को अगर एक्स ट्रेवल करता, अगर एक्स ट्रेवल करता 15 की स्पीड एक्स है, घंटे लगते 15। सिंपल है भाई, पूरी डिस्टेंस 15x, एक्स मेरी स्पीड है तो 15 घंटे। अगर वाई जाता उसी 15x को 3x से कवर करता, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया। पहली क्वांटिटी 10 आ गई, तो पहली क्वांटिटी है 10, दूसरी क्वांटिटी है 12। एक 10 है, एक 12 है। क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है। मजा आ रहा है बच्चों? मैंने कहा ना, देखो रिकॉर्डेड में आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये नहीं कि यार इसने कमेंट में क्या बोला, उसने कमेंट में क्या बोला। ये अच्छे क्वेश्चन है, उनको जब लाइव पढ़ाओ तो पता चलता है कि 1 घंटे में 5 ही सवाल। अननेसेसरी की कमेंट्स लेना उनको भी, अभी मुझे समझाने में आसानी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये स्लो मोड में डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, रिमोट आपके हाथ। मेरी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है, मैक्सिमम चीज़ें मैं रिकॉर्ड के फॉर्म में आपको दिली और एग्जाम, क्योंकि टाइम कम है। लाइव भी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, लाइव मॉक पढ़ाएंगे। फिर मजा आया क्वेश्चन में, फिर से देख लेना। ठीक है, जहाँ चीज समझ में नहीं आई कि भाई डिस्टेंस बराबर थी, तो एक्स टी, यहाँ से टी निकल गया, इसने 3 घंटे 1 घंटे। जो डिस्टेंस है 3x, वो 1/5 है तो 15 हो गया। अब 15 अगर मैं x से जा रहा हूँ इतने घंटे, ये अगर मैं 3x से जा रहा हूँ 5। क्लियर? चलो सवाल नंबर 4, काफी अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है। स्टॉप कर लीजिए और मूव ऑन कर दीजिए। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा बच्चों, देखो सारा गेम यहाँ पर जो है ना, सीखने का है। हम्म, आइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और मतलब मेरी कोशिश तो यही है कि यार मैं कॉन्सेप्ट्स को जितना निचोड़ सकता हूँ निचोड़, मेंस में स्पेशली। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 2.5 लीटर का पानी है और 10 लीटर का मिल्क है। 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल रिमूव्ड, 20% डाल दिया, तो रिमेनिंग में एक्स पानी मिलाया तो रेशियो रिवर्स हो गया। फिर आपने वाई मिल्क मिलाया, फिर रेशियो रिवर्स हो गया, तो वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू। आइए, कंडीशन क्या है कि वाटर कितना है? वाटर 2.5। बच्चे मिल्क कितना? तो यहां से आपने कहा मिल्क और वाटर का, इतना क्लियर है? कुछ है नहीं इसमें, यानी बट बहुत फंडामेंटल सवाल है। 20% निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 20% यहां से निकाल 80%,
तो पानी कितना हो गया जी परसेंट, और मिल्क कितना हो जाएगा, 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो रिवर्स रेशियो मतलब मिल्क 4 था तो पानी हो गया 4, ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई है ना। इवन x लीटर ऑफ द वाटर इज रिवर्स द रेशियो, तो रेशियो रिवर्स 4 एक ही सॉल्व किया 32 में से 2 में। अब यहां कहानी क्या बन गई कि पानी जो है वो 32, हाउस दैट, कहानी बनी। अब अगला स्टेप पढ़ो, देन y लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, भाई साहब y लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क ये रहा। अब यहां पे जो रेशियो है वो 4:1 है, अगेन रिवर्स द रेशियो 1:4, 128 प्लस y बराबर, हाँ सवाल अच्छा, एक सवाल मैंने आपको दिया था कि आप इसे कर पाए, x निकल गया y निकल गया, सो द आंसर विल बी व्हाट, y की वैल्यू 120 और 30, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट सेक्शन में बता दे सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा स्पेशली आ रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा होगा, मजा। पांचवा सवाल, आइए, इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बढ़िया। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ट्रेन। आप छोड़ दोगे इसको एग्जाम में, आप बोलोगे क्या ये वेरिएबल के साथ बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फंडामेंटल उठाए, वैल्यू पुट करी, और मैंने क्या किया, आंसर भी आपको एक्स और वाई की फॉर्म में दे दी। क्यों दी एक्स और वाई की फॉर्म में, एग्जाम से पहले मैं चाहता हूँ आपके माइंड को ना सब चीजों की आदत होनी चाहिए, आपके दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ जानी चाहिए कि वहां पे जाके आपको कुछ भी चीज अननोन ना लगे, आपको लगे कि ये सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, नोन टू अस। जैसे आपके साथ प्री में होता है, आप प्री देने जाते हो, कभी ऐसा लगा कि यार ये अलग आ गई नहीं ना, आपको पढ़ा होता है वही प्री में आता है, ऐसी मेंस में भी मैं चाहता हूँ आपकी बार। आइए समझते हैं, दो ट्रेन है 400 मीटर और 320 मीटर की लॉन्ग, इनकी स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड, बोल रहे कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक में, ठीक, टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, अरे वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। आइए समझते हैं, हम बनाएंगे बच्चों। देखिए पहली बात तो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ट्रेन ट्रेन क्रॉस, क्या मतलब, ये मतलब क्यों? दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, लंबाई तो हम लोग ऐड करते ही, स्पीड कितनी है इनकी 5, दोनों मीटर पर, L1 L2 700 की। अब कहानी यहाँ समय की फंस रही, समय को देखो ध्यान से, 1/, मिनट है, इंटू 60 कर दो, भाई साहब मिनट है ना ये, हुँ? अब आपने क्या कहा, फर्दर सॉल्व किया, 6 ऊपर चला जाएगा, 360 हो जाएगा, 6 ऊपर, 6y, ये देखो टाइम हो गया सेकंड में, देख सकता हूँ ऐसा, मैंने क्या कहा, ये 1 था, 6y 5, 6 ऊपर चला गया ये, तो आप क्या करेंगे, टाइम की जगह पे ये लिख दीजिए, जो नीचे था वो ऊपर आ जाए, हाउस द जोश, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यार ये पूरा पूरा 2 बार है, x और x 2x, 15 में से 5 गया, 6 दूनी 12y, 5 दूनी, अब क्या चीज फॉलो कर रही है, 10, 10 कैंसिल, x बराबर 6y, यार ये चीज फॉलो कर रही है, यानी y बराबर जो है वो x/6 है सर, अब यही ऑप्शन है देखो,
सीधा ऑप्शन वाई बराबर। तो मैं चाहता हूं कि आपका माइंड इन सब चीजों के लिए तैयार रहे। आपने प्री में क्या पढ़ा है? ये सब वैल्यूज गिवन होती हैं और आपने क्वेश्चन लगाया, उड़ा दिया। मैंने मेंस में क्या काम किया? मैंने वैल्यू हटा दी। आता हूं ना आपको कि आप इस तरह की प्रिपेयर रहें। एज अ टीचर मेरा मकसद क्या है? क्या पढ़ाना मकसद है मेरा? नहीं। मकसद ये कि एग्जाम क्या कर सकता है, वो क्या क्या सोच सकता है। वो डीएस सोच सकता है, वो क्वांटिटी कंपैरिजन सोच सकता है, वो केसलेट सोच सकता है, वो वेरिएबल के साथ जा सकता है, वो कुछ भी जा सकता है। सब कुछ देना है। मेंस में कोई बच्चा ये ना बोले कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं। और मुझे आईबीपीएस पीओ मेंस को देख के काफी दुख हुआ। तो बच्चे कह रहे थे ये कंटेंट सारा मेरा प्रीवियस से लास्ट ईयर का कंटेंट है। इसीलिए मैंने वादा किया था कि यार 45 दिन का कोर्स जरूर मैं यूट्यूब पर फ्री दूंगा। आपको बताऊं आजकल मैं काफी व्यस्त हूँ। एक अपने किसी आप ही लोगों के काम में लगा हुआ हूँ। इनफैक्ट समय नहीं मिल पा रहा। मैं आपको जल्दी रिवील करूंगा 15 जनवरी तक, आप रुक जाइए बस। उसके बावजूद मैं रात को आके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि शायद इस वीडियो को देख के अगर 2 बच्चे भी सिलेक्ट हो गए। अगर 2 बच्चे का मतलब आप समझ रहे हो, जनरेशन अच्छी। तमन्ना है, ख्वाहिश है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सिलेक्शन लेने के बाद मैसेज करें, मिलने जरूर आए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम एंड वर्क, ये आपने बहुत जगह देखा होगा और मैंने इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। आप इसको एक बार पढ़िए। आइए, आदि लोगों को ना बहुत अच्छा सवाल लगेगा। मतलब जब मैं इसको बना रहा था, फ्रेम कर रहा था, तो यार वेजेस को लेकर ना बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। चाहता हूँ कि मेंस से पहले ही सारे कॉन्सेप्ट, बट मैंने वेजेस के साथ साथ इसमें एक नया ट्विस्ट डाला है, आपको बताऊंगा अभी। चलो पहले पढ़ते हैं कि हुआ क्या कि एक आदमी एक दिन में जो काम करता है, एक औरत 2 दिन लेती है। आदमी औरत की एफिशिएंसी बहुत ईजी है। एक बच्चा एक दिन में जो काम करता है, वो इतना काम करता है एक कंबाइन निकल। अब यहाँ पर मैंने क्या लाइन लिखी है, देखिए। इफ अ बिल्डर हायर 78, बता सकता है इसका मतलब? तो बताएगा, लाइव तो है नहीं। एक आदमी ने 78 हाथ लिए हैं। पहले इसको समझते हैं फिर उसके बारे में बात। हाथ का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझते। कंफ्यूजन आप पता है क्या करोगे, देखो पहले से समझते। एक आदमी का एक दिन का काम, एक औरत का 2 दिन। आदमी का एक दिन का काम, औरत का 2। आदमी औरत की आ गई पहली घंटी। उसके बाद 1 चाइल्ड 1 डे। चाइल्ड एक दिन में जो काम कर रहा है, एक तिहाई काम कर रहा है। मतलब ये एक काम कर रहा है, अगर वी में एक दिन में 3 काम कर दी, तो टेक्निकली क्या हो गया भाई? देखो ना क्या लिख रहा है कि चाइल्ड 1 डे कैन डू इतना परसेंट ऑफ द वर्क। वो 3 काम कर रही है, एक कर रहा। आप ऐसे भी बोल सकते हो सीधा सीधा, कहानी ना घुमा के, कि विमेन जो है और जो चाइल्ड है उनकी एफिशिएंसी, सीधी बात बोलते हैं पास वाली, चाइल्ड और विमेन 1:3। भाई अगर औरत 3 एफिशिएंसी से काम करे तो बच्चा 1 से काम, दिन एक एक दिन ले रहे हैं। अब इसको बैलेंस कर, तो आपने कहा नहीं, 3 दूनी 6। ये सबने यहाँ तक तो कर लिया हो। यहाँ तक की पिक्चर मुझे लगता नहीं किसी के लिए नहीं होने। प्री में भी पढ़ी हमने, पिक्चर ये नहीं है, पिक्चर ये नहीं है।
इफ अ बिल्डर हायर 78 हैंड्स, आप जल्दबाजी में क्या करोगे, इसको इस रेशियो में बांट दोगे, ये गलती आप करने। और एक, जबकि आप ये भूल चुके हो बच्चों, ये हाथ हैं और एक इंसान के दो हाथ होते हैं। इसका मतलब 78 एंड का मतलब हो गया आपने 39, क्या लिखूं, मेंबर, मेंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, या पर्सन लिख सकते। तो 39 मेंबर आपने हायर किए ना, हाथ मतलब 78 हैंड, 39 मेंबर, वो 39 मेंबर आपके बटेंगे, मेन वीमेन चाइल्ड। अब कहोगे सर ये तो और इजी हो गया, अभी भी इजी नहीं है। 6 3 9, 6 3 9, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, एक मिनट रुकना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, सही है सही है, ये लिखा हुआ सही है सही है, कि मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द रेशियो, इस तरीके वो दे रखा उसने, एफिशिएंसी अलग है, ये उसने दे रखा था कि भाई जो इतने मेंबर हैं वो आपके ये रहे, देखो ये 5 2 में आए, जो आपने 78 हैंड्स आपने लिए ना, वो 78 हाथ जो हैं वो आपके इस रेशियो में है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, तो आपने कहा 6 5 11 8 2 13 की वैल्यू 1 बराबर 3, 18 आदमी है और 15 और 6, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो अब आपको क्या समझ में आया कि 18 आदमी, 15 औरतें और 6 बच्चे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो कि 18 आदमी मतलब इतनी एफिशिएंसी हो गई, 15 इंटू 3, 6 इंटू 1, 3 से काट लो 2, 3 दूनी 6। तो आपने कहा जो काम का रेशियो है, ये तो आपने आदमी बांटे, ये एक अलग चीज है, आदमी बांटने के बाद उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अब काम का रेशियो बटेगा। तो ये बंदा 36 काम कर रहा है, 15, हाउस दैट, ये है सर कंडीशन। कंफ्यूज मत होना ये कहाँ से आया, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी एफिशिएंसी आई, 78 हैंड का मतलब हुआ 39 मेंबर, 39 मेंबर हैं बेसिकली, तो 78 हाथ हुए। अब वो 39 मेंबर को पैसा इस रेशियो में बांटना, मतलब वो 39 मेंबर इस तरीके से आए, इतने आदमी, इतनी औरत, इतने बच्चे, एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, मल्टीप्लाई करा हमने, काम का रेशियो बना लिया, वर्क। तो पैसा जो बटेगा इस रेशियो में बटेगा। आप क्वेश्चन देखिए, पैसा उनको मिल रहा है 113 एट द एंड ऑफ डे, फाइंड द वेज ऑफ चाइल्ड। अब देखो पैसा कितना मिल रहा है चाइल्ड का, 2/36 और 15 41 और 2 53, कितना पैसा मिल रहा है, बच्चों को कितना पैसा मिल रहा है, ये पैसा आया चाइल्ड का, कितने चाइल्ड का पैसा है ये, कितने बच्चे, 6 बच्चे ना, 6 चाइल्ड का पैसा, याद रखना। ये आपने लोग हैं, इनका काम का रेशियो 18 से 6 ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, काम का रेशियो सोल्व करते हैं, 53 का डबल 106, 53 एकम, तो यानी 42 रुपए जो है वो 6 बच्चों को मिल रहा है। बहुत सिली मिस्टेक बच्चों से होती है, वो 42 इज द आंसर, वो क्या करेंगे, वो झट से 42 आंसर लगा दें। यहां पर पूछा गया एक चाइल्ड का, तो ये जो 42 रुपए मिल रहे हैं ना, ये 6 बच्चों को मिल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना वहां पे, इसलिए मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन अच्छे लेकर आया हूँ। 42 रुपए, तो एक चाइल्ड को कितना रुपए मिल रहा है, 7 रुपए, ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर। तो आज मैंने कोशिश यही करी है कि मैक्सिमम सवाल वो रखता हूँ जो परेशान करते हैं पेपर में। पहला आपने एफिशिएंसी निकाली, हैंड मैंने थोड़ा सा हैंड डाल के मैंने कंफ्यूज किया, पता है मैंने आपको कंफ्यूज क्यों किया, मुझे पता था कि आप 78 को इसमें बांट दोगे, फिर आप वही काम करोगे, आंसर डबल आएगा 14, आंसर 14 भी आ सकता था,
अगर आप 78 के साथ जाओगे, इसलिए मैंने उसको 78 हैंड लिखा है, 78 मेंबर नहीं लिखा है, क्योंकि जल्दबाजी में होता है पेपर में बच्चा। तो 78 का मतलब 39 मेंबर, 39 मेंबर को हमने सॉर्ट किया पूरा। उसके बाद हमने ये काम का रेशियो बनाया। हमने कहा बच्चों को कितना पैसा मिल रहा है, सारे बच्चों को 42। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को। ऐसे ही आपसे बोलता एक आदमी का निकालो, आदमी का कितने आदमी, 18 से डिवाइड कर। क्लियर हो गया? चलिए सवाल नंबर 7वां, प्रोबेबिलिटी। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मेरी एनर्जी इसमें बहुत लग रही है, बट मुझे पता है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और बच्चे अप्रिशिएट करेंगे इस तरह के सेशंस को। क्योंकि देखो कुछ भी बदलाव जब हुए हैं की शुरुआत हमने ही करी है। 2017 में मुझे एक मेरा बच्चा मिला, बोला सर आपने 2017 में सबसे पहले अर्थमेटिक डीआई पढ़ाना स्टार्ट किया। देखो मैं खुद भूल गया। अच्छा उससे पहले कोई पढ़ाता नहीं था? बोला उससे पहले एग्जाम में भी नहीं आती थी। 2017 में जब आप महिंद्रा में पढ़ाते थे तो आपने अर्थमेटिक डीआई पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर वो पेपर में आने लगा। मुझे याद आया हाँ ये बात बिल्कुल सच है। फिर हमने देखा कि क्वांटिटी कंपैरिजन जो है 2018 में महिंद्रा में मैंने पढ़ाया, उसके बाद तो वहाँ के बाद क्वांटिटी कंपैरिजन और डीएस बनने लगा पेपर में। तो कुल मिला के मुझे आज भी ये लगता है कि जैसे आज मैंने रिकॉर्डेड की शुरुआत करी है, एक सेशन स्टार्ट होगा कि जब हम रिकॉर्डेड पे ही जाना स्टार्ट करेंगे कि यार हम बच्चों को ये एक 9 बजे 10 बजे ना बुला के उसे कंटेंट देने के लिए बुलाएं कि भाई ये मेरे चैनल पे तुम आओ, एक वीडियो आ चुकी है इसको देख लो और ये इसकी पीडीएफ है। अब बच्चे के पाले में गेंद है, वो छक्का मारे चौका मारे रन आउट हो जाए वो ना देखे, वो उसकी टीचर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी देखिए, एक बॉक्स में एक स्क्रीन है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी, लाल हो ग्रीन हो। if three balls are drawn from the box, so find the probability getting three different color। मतलब सवाल ने क्या, सवाल ने क्या कहा, एक्स ग्रीन बॉल है, एक्स -4 रेड है, एक्स -8 ब्लू है। अब कितनी बॉल्स हो गई हैं? बॉल्स हो गई, ठीक है सर। यहाँ तक कोई कह रहा है कि एक रेड और एक ग्रीन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? एक रेड एक्स -4 ग्रीन एक्स टोटल। मैं आपको इस तरह की कैलकुलेशन देना चाहता हूं, आप एग्जाम में जाके परेशान ना हो। एसबीआई का पेपर है तो प्रोबेबिलिटी आएगा ही भाई। एक्स -4c1 इंटू नीचे 3x -12, एक कम करेंगे 3x माइनस, दिस इज, अब ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज करो। x -4 यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ये बाई डिफॉल्ट कट गया, बचा x बराबर, हाउ इज दैट, है ना, यही बचा, एक x बचा और ये 3x माइनस, मेरा हाउस दैट। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। ऊपर वो x -4 अब ये उधर जाएगा। अब आपने क्या कहा, छूट तो नहीं रहा एक बच्चे, 13 ही बनेगा ना, डाउट नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, ये फैक्टोरियल 2 भी तो जाएगा ऊपर, ये भी तो जाएगा, देख रहे हो ये e2 है ना, 2 भी तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, आपको पता कैसे लगा गड़बड़ हो रहा,
क्योंकि पॉइंट में आ रहा था भाई 2x बराबर 13 मतलब 6.5 तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो C2 था ना, ये 2 ऊपर छूट गया था, x निकल गया 13। आपने कहा ये 13 है, ये 9 है, ये 5 है, 9 22 और 5 27। अब क्वेश्चन पढ़ो। 3 डिफरेंट कलर बॉल, डिफरेंट मतलब एक बार ये हो सकती है, एक बार ये हो सकती है, एक बार ये, और नीचे 22 में कर लोगे ना सॉल्व? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, सर हमारे प्रोबेबिलिटी का आंसर। सॉल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो, या आपके छोड़ दे रहा हूँ, चलो ठीक है। वट एवर द आंसर यू हैव द ऑप्शन, अब मार्क कर लेना आंसर मेरा क्या है। तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से वेरिएबल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है और मजा आ रहा है ना आपको कि यार देखो, जनरली मैंने कल का सेशन आप मेरा देखना और काउंट करना कितने क्वेश्चन पर, आज हम देखो कितने कम समय कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वालिटी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो बस एक निवेदन है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक पहले ही कर दिया करना, इंतजार मत करना कि मैं बोलूं बीच में। लाइक शेयर, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये एज का सवाल है बट ये आपकी एज खराब कर सकता है। पढ़िए, एवरेज एज ऑफ ABC is X year, 4 साल ago, average of B और C Y years, average age of A is इतना, which of the following will satisfy? सेटिस्फाइड करने वाले कुछ आप बन सकते, कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट एट द वैल्यू सी। आपने कहा पहला ऑप्शन, हमने कहा जी ये हो सकती, सेटिस्फाइड कर लेते हैं। एवरेज ऑफ ABC 58 का 3 गुना 1 से, जिसमें A की उम्र 6 से। तो आपने कहा जी B और C, में से 6 गया 8, में से 6 ना, ठीक। 4 साल पीछे 4 ईयर, तो 4 4 8 कम कर लेंगे तो B प्लस C कितना हो जाएगा, 100 साल। तो एवरेज जो है वो Y है, तो B प्लस C Y मतलब देखो चेक करो, सॉरी 50 है ना ये, 58 50, 50 का डबल 100, सेटिस्फाइड कर गया का डबल 100। अब दूसरा पिक करो 60 54, सिर्फ ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन से करने वाले। भाई आपने कहा 60 रखेंगे तो 180 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 17 में से 6 गया। अब 4 साल पीछे 8 माइनस कर लो, 4 साल लगो 8, 106 हुआ। तो 54 का डबल है, इसको चेक करो, 70 का डबल, 70 का 3 गुना 210, 6 का है, 10 में से 6 गया 4, 8 माइनस करो 130। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, 136, सॉरी 14 में से 8 गया 6 तो बचेगा ना, बताओ भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन पिक कर रहा हूँ। क्या 70 रखने पे 66 गिवन है, इसको 4 साल 4 साल 8 साल, क्या ये 67 का एवरेज है? नहीं है, गलत। आखिरी कारक को 64 है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 64 का 3 गुना 192, 18 में से 6, 18 में से 120, 8 माइनस डबल है, सेटिस्फाइड। तो कौन कौन कर रहे हैं, एक और चौथा। इस तरीके के लिए अब तैयार रहिएगा, जहां सॉल्व नहीं करना है, सेटिस्फाइड करना है। तो द आंसर इज, अर्थमेटिक में फिर कह रहा हूं बेटा, इसके बिना सिलेक्शन, मेंस वाले बच्चों ने भी यही बोला सर इसके बिना सिलेक्शन नहीं था, हमारा क्वांट कितना ही टफ आया हो, फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग थे तो हो गया। सवाल नंबर 9, आइए इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं जिसमें ऑप्शंस क्या है,
एक्स करके हैं और कौन से सेटिस्फाइड करेंगे फिर इस तरीके से। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो क्लियर हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। राहुल ने 10 रुपये लगाए 35% 4 साल के लिए, ने लगाए 40% हाफ ईयरली 1 साल। हाफ ईयरली क्या होता है वो कनेक्ट करना, जो इंटरेस्ट मिला दोनों से वो इतना मिला, एक्स निकल जाएगा। एक्स प्लस 800 15%। एक्स को ना अब थोड़ी देर के लिए 100x मान लो, का रीजन है कैलकुलेशन आसान। तो हमने क्या कहा सर, हमने 100x रुपये 35% 4 साल इस पे लगाए बच्चों, कितना हो जाएगा 140। फिर आपने क्या किया, x प्लस 300 तो कितनी है, ये पैसा आपने लगाया 40% हाफ ईयरली, 40% 1 ईयर ई आई हाफ ईयरली। तो क्या मतलब हुआ, का मतलब ये हुआ बॉस, दिस डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20% 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 44%। पता है सबको, पूछना मत कैसा है, प्री की तैयारी कर अगर मेंस पढ़ रहे हो तो। इसका 44% दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 44x इंटरेस्ट मिला। अब ये दोनों इंटरेस्ट को जोड़ो, 184x, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6020। हो गया सॉल्व, सॉल्व तो करो, सॉल्व नहीं हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 मर जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, x बराबर 32 ना। 30 बार जाना है 54, और 2 गुना हो गया 280, 2 गुना करोगे 368 ना, मिल गया पूरा पूरा। x की वैल्यू 32, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में कहानी में क्या चेंज है, x की वैल्यू ये हो गई 3200, ठीक है, 3200 लगा रहे हो, 15% 3 साल यानी 45% का 45% निकाल लो, तो 45% सिर्फ एक दो इंटू, सॉरी x प्लस 800 था, सॉरी उल्टा हो गया, x प्लस 800 है ना, x प्लस 800 मतलब 4000, 4000 का 45%, 45 ये भाई हाउस दैट। अब क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है, x प्लस 2600, x कितना है भाई, जो हमारा x था दैट इज 100x इज इक्वल टू 3200, तो 32 26 5800। हमें पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो हमारी यही होगी ना, क्योंकि 1800 तो ब्याज है, ये प्रिंसिपल है अमाउंट ये, तो ये सेटिस्फाइड है। 1.25x 3200 का, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है 4800। इसको देखो 3x/4 4 8 जा 24 34 5800 का मतलब ऑल क्लियर है बच्चों। तो अच्छे से आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपके फंडामेंटल्स ही तो एग्जामिनर बिना फंड दे देगा मुझे, ऐसे दे दे नहीं देगा उपहार, ठीक क्लियर है। चलिए आखिरी सवाल है 10, इसको मैं कल बताऊंगा, इसको ट्राई करिएगा, डिस्कस करूंगा, ठीक। तो बढ़िया राज।
काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे कल डिस्कस करूंगा, कल यहीं से कहानी शुरू करूंगा, ठीक है। चलो, तो देखो 54-55 मिनट का लेक्चर हुआ, बातें कम हुई, काम ज़्यादा हुआ, और आप लोगों को भी लगा कि यार एक सेशन देख के हमें, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका 10 हुए का। तो 3 सवाल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला, तो 3 सवाल है, तीनों सवाल के जवाब कल शुरू करूंगा। कल आपको बस रिकॉर्ड ही मिलेगा, लाइव नहीं दूंगा फिर। अब बताओ सही है, आप कमेंट सेक्शन पे बस मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए होंगे, रिकॉर्ड लाइव, आप किस में कंफर्टेबल। क्योंकि मेंस की क्लास है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर रिकॉर्ड दे दूँ, क्योंकि मैं भी ना अभी क्या ना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ, लाइक कभी 9 बजे मैं फ्री रह रहा हूँ, कभी नहीं हो पा रहा हूँ, तो उससे रिदम छूट रहा है, मोमेंटम छूट रहा है बच्चे का। तो मैंने कहा रिकॉर्ड भी इसलिए बेटर है कि जब मैं फ्री रहूँगा रिकॉर्ड किया आपको दे दिया, सही है ना, आपको भी लेक्चर मिल गया, मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार मैंने आज कुछ दिया है बच्चों को, खाली नहीं गया आज का दिन, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा अगर आपको ये, कमेंट कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट चाहिए, आपके इंतजार रहेगा आपके खूबसूरत से कमेंट का। ऑल द बेस्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update.